नारायण वासुदेवा। स्वर्ग नरक लोक परलोक। अब कुछ विद्वान कहते हैं ये सब कल्पना है, कुछ लोग कहते हैं कि इनका कुछ अलग ही अर्थ है। जो स्वर्ग यहाँ है, नरक यहाँ है, क्योंकि जो नरक लोक की यातनाएं पुराणों में, वेदों में या अन्य वैदिक ग्रंथों में वर्णित हैं, वो यहीं देखी जाती हैं। कुछ लोग नरक की जैसी यातनाएं भोग रहे होते हैं और स्वर्ग की सुख सुविधाएं, सुख जो पुराणों में वर्णित है वो यहीं देखा जाता है कि कुछ लोग यहाँ स्वर्ग की सुखानुभूति कर रहे हैं। ये बात क्या है, कहाँ तक सत्य है, वो तो आप अपने विवेक से सोच सकते हैं। लेकिन जिसने लोक बिगाड़ लिया उसका परलोक नहीं बन सकता है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आकीर्तिच्चा भूतान कथिस्तेन त्याव्यम संभावितस्य चाकीर्त मरणात् दितिरिच्यते। अकीर्ति क्या है? अकीर्ति मरण से भी बढ़कर है माननीय पुरुषों के लिए, सबके लिए नहीं। यहाँ कुछ बेशर्म है, अपकीर्ति हो रही है तो होने दो। लोग भला कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, कहने दो, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो माननीय पुरुष हैं, आकीर्त चा मरणात् दितिरिच्यते, वो मरण से भी बढ़कर होती है। अपनी यहाँ अपकीर्ति फैला ली, अपयश फैला लिया, अपयश की गठरी को बांध लिया। उसके मर के जाने के बाद भी उसका अपयश इस संसार में रहता है। आज हजारों वर्ष हो गए, श्रृंगी जी, विश्वामित्र जी और भी जो तपोनिष्ठ थे अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हुए, उनकी अपकीर्ति आज भी गाई जाती है। तो जिसने अपना लोक बिगाड़ लिया तो परलोक उसका अपने आप बिगड़ जाता है। इसी प्रकार इसीलिए कहा गया है कि हमें इस लोक को बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में आकर के यश और कीर्ति, पुण्य जैसी दैवी संपदा एकत्रित करनी चाहिए। उद्धव प्रसंग में उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान संसार का सबसे धनी व्यक्ति कौन है, धनी कौन है? भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, उद्धव जी, जो गुणों का भंडार है वो वास्तव में सबसे धनी व्यक्ति है। और उद्धव जी ने पूछा, भगवान संसार का निर्धन व्यक्ति कौन है, गरीब व्यक्ति कौन है? उद्धव जी ने कहा, उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिसके मन में अभाव का बोध है वो संसार का सबसे निर्धन व्यक्ति है। भले ही आपके अरबों खरबों की प्रॉपर्टी हो, लेकिन आपके मन में अभाव का बोध है और इतना ना हुआ और इतना हो जाता तो आप गरीब हैं, क्योंकि आप उसी की पूर्ति में लगेंगे, आप किसी की सहयोग, किसी का साथ नहीं दे सकते। तो हमें लोक बनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा की और भाई इंद्र की, माता पृथ्वी की मूर्ति होती है, बहिन दया की और अतिथि धर्म की, अभयागत
भगवान शंकर की और अग्नि की, और जगत के सभी प्राणी आत्मस्वरूप अपनी ही मूर्ति होते हैं। यानी ये बताया गया कि आचार्य वेद की, वेदों की आवश्यकता नहीं है अगर आप ज्ञानी आचार्य की सेवा करते हैं। आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा की, अगर आप ब्रह्मा की सेवा करना चाहते हैं तो पिताजी की सेवा कीजिए। जो व्यक्ति अपने पिता की सेवा न कर पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा जी के दर्शन करने जाते हैं उनको पुष्कर तीर्थ का कोई फल नहीं मिलता। और बताया गया कि माता पृथ्वी की, पृथ्वी पूजन लोग कराते हैं, भूमि पूजन। अरे माँ पृथ्वी से भी बढ़कर है, अगर माता की पूजा कर ली जाए तो पृथ्वी की पूजा की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार बताया गया कि जो बहन है वो दया की, और जो अभ्यागत हैं, अतिथि हैं, वो अग्नि की, भगवान शंकर की मूर्ति होते हैं। और जगत के समस्त प्राणी आत्मा अपनी ही आत्मा, चूंकि आत्मा एक है, वही आत्मा कण कण में प्रकाशित हो रही है, तो सभी जगत के प्राणी आत्मा की मूर्ति होती है। तो जो लोग इन सांसारिक रिश्तों का अनादर करके, अपनी माता का अनादर करके, अपने पिता का अनादर करके, अपने भाई का अनादर करके, अभयागत का अनादर करके और संसार के समस्त प्राणियों का अनादर करके और पत्थर की मूर्ति में भगवान को खोजते हैं, उनको पत्थर की मूर्ति में भगवान कभी नहीं मिल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जो संसार के प्राणियों का अनादर करके, अपने भाई का अनादर करके, अपने माता का अनादर करके, अपने पिता का अनादर करके यज्ञ कुंड में मेरे लिए आहुतियां देता है, मेरे लिए हवन करता है, उसकी पूजा मैं स्वीकार नहीं करता हूं। और मानो वह राख में हवन करता है, राख में आहुतियां डाली जाती हैं तो उन आहुतियों का कोई फल नहीं मिलता। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जगत के प्राणियों का अपमान करके, माता पिता का तिरस्कार करके और मेरा पूजन भजन करता है, तीर्थों में जाता है, उसको तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं मिलता। तो हमें इन सांसारिक रिश्तों का बहुत ही आदर करना चाहिए। हमें तो बड़ा दुख जब होता है जब एक भाई से बंटवारा करते समय उसका हिस्सा अपने हिस्से से ज्यादा भूमि धन हरण करता है, भाई से लाठी चलाने के लिए उद्धत हो जाता है। तो हमें यह हंसी आती है, अरे मूर्खों, किसके लिए भाई का हिस्सा छीन रहे हो? पुत्र के लिए। भाई तुम्हारी मौत के बाद कौन लेगा? पुत्र लेगा। अब पुत्र से भी खून का संबंध और भाई से भी खून का संबंध, और आया पहले कौन? भाई। रिश्ता किससे पहले जुड़ा? भाई से। रामायण में बताया गया कि सुत पित नारी अभवन संसारा, अहोई जगत जग बारही बार। पुत्र तो फिर उत्पन्न हो सकता है, लेकिन भाई फिर नहीं उत्पन्न हो सकता। अस विचार जा गहु जगताता, अमिलई न कबहु सहोदर भ्रा।